नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटिव रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सारे प्रश्नों के यहाँ पे अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसका क्लास 2 होने वाले हैं। क्लास 1 हो चुकी है, आज का जो क्लास है क्लास 2 है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्त, सारा का सारा आपको यहाँ पे जितना प्रश्न दिख रहे होंगे सारे प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे प्रश्न 2018 से लेकर 2022 के बीच में। तो सारे प्रश्नों के यहाँ पे अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, तो प्लीज यहाँ पे जुड़े रहिएगा दोस्त। चलिए दिखाते हैं कैसा कैसा प्रश्न जो अपने पे है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। क्लास 1 में जो है कुछ प्रश्न देख लिए थे, यहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 2 में। इससे जितने पीछे प्रश्न है सारे प्रश्नों को क्लास 1 में कवर किया गया था। यहाँ पे आज का जो क्लास है क्लास 2 होने वाली है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे कैसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे दोस्त, पहला प्रश्न जो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन, क्या कोशिका में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? क्या करता है? तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। तो कौन करता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है, जीव द्रव्यक करता है। कौन करता है? जीव द्रव्यक करता है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 पूछा गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उस पैटर्न को समझ पा रहे होंगे कैसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे प्रश्न पूछे निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? कोशिका जो है पादप में कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पे पाया जाता है दोस्त? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके यहाँ पे जो है जड़ में पाई जाती है। कहाँ? आपके यहाँ पे जड़ में। क्या पूछ रहे हैं? कोशिका पादप कहाँ पाई जाती है? तो आपके यहाँ पे सेल कहाँ दिखाई दे रही होगी आप दोस्त? आपके यहाँ पे जड़ में। कहाँ पाई जाती है दोस्त? आपके यहाँ पे जड़ में पाई जाती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न का आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या पूछ रहे दोस्त? रक्षा गार्ड कोशिकाएं, क्या रक्षा गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती है? क्या रक्षा गार्ड कोशिकाएं जो है वो किस प्रक्रिया में शामिल होती है? तो कौन सा प्रक्रिया में शामिल होती है दोस्त? आपके यहाँ पे वाष्पो उत्सर्जन में। किसमें? वाष्पो उत्सर्जन में होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिए दोस्त, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्या पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है और क्यों पाई जाती है? तो क्यों पाया जाता है दोस्त आपके यहाँ पे? क्योंकि आपके यहाँ पे क्योंकि कोशिका भित्ति जो है, क्या कोशिका भित्ति जो है विभिन्न प्रवर्णीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न का आप देखिए दोस्त, कैसा कैसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। आप यहाँ पे पैटर्न को समझिएगा, तभी आप यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगी दोस्त। अब यहाँ पे देखिए सारे, तो यहाँ पे प्रश्न को देखिए दोस्त, क्या बोल रहे कि चालनी पट्टिकाएं, क्या चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती है? क्या चालनी पट्टिकाएं में जो है वो क्या पाई जाती है? तो आपको यहाँ पे एलोयम नली कोशिकाएं पाई जाती है। क्या? एलोयम नली कोशिकाएं पाई जाती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न का आप देखिए, क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, अस्पष्ट पादपों को, क्या अस्पष्ट उत्पादकों को जो है पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो कहाँ संचित किया जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे रस धानियों में। कहाँ? और आपके यहाँ पे रस धानियों में किया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। ये प्रश्न आपके यहाँ पे 15/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा प्रश्न है। ये आपको 22 से लेके 18 से लेकर 22 तक लगे बताया गया, बट ये सब क्वेश्चन जो है आपको पहले कितना बार रिपीट किया गया ये तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये सब पहले भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया गया है दोस्त, इसलिए एक भी प्रश्न को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? क्या आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे वसा ऊतक पाई जाती है। कौन सा? वसा ऊतक पाई जाती है। ये दोस्त आपके यहाँ पे 2 बार पूछी है, 22 में पूछा हुआ है, आपके यहाँ पे 18 में पूछा हुआ है थर्ड शिफ्ट में। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न का आप देखिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे कि निम्न में से किस प्रणाली ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? क्या निम्नलिखित में से किस प्रणाली में जो है ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? कैसी होती है दोस्त? आपके यहाँ पे चपटी कोशिकाएं होती है। तो आपके यहाँ पे जो है सिल्की उपकला में होती है। किसमें होती है? सिल्क उपकला में, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न का आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रश्न, क्या बोल रहे हैं, वसा संग्रहित करने वाला ऊतक को क्या कहा जाता है? क्या वसा संग्रहित करने वाली जो ऊतक होती है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, वसमय ऊतक कहा जाता है। क्या? वसमय ऊतक कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। एक भी प्रश्न को आपके यहाँ पे मिस नहीं करना है दोस्त, सारे प्रश्नों को आपके यहाँ पे लेते हुए चलना है। क्या पता यह प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया जाए, ऐसे भी सब प्रश्न आपके यहाँ पे टॉप लेवल का प्रश्न है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़े की कुपिकाओं के अस्तर जो है निर्माण करता है? तो क्या करता है दोस्त? आपके यहाँ पे सील की करती है। क्या करती है? सील की करती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे।
यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का कारण है? क्या हड्डी जो है निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण होगा दोस्त? आपके यहाँ पे संयोजी ऊतक का। किसका? आपके यहाँ पे संयोजी ऊतक का। बिल्कुल ही आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज करवाया जा रहा है दोस्त। तो फिर यहाँ पे फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला आपको है दोस्त। यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? क्या इनमें से कौन सा ऊतक जो है ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो कौन सी करता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है एरी लोयल करती है। क्या करती है? एरी लोयर जो है वो करती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रही है दोस्त? निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? क्या निम्न में से कौन सा जो है मानव शरीर में संचालन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी हो दोस्त? आपका तंत्रिका का पेशीय ऊतकों का संयोजन होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न बोले दोस्त, यहाँ पे थोड़ा बड़ा प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न बोले कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है। क्या होती है? उत्पत्ति और संरचना जो है समान होती है और एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषताएं प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाओं की उन मांसपेशियों की बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे जो है ऊतक कहते हैं। थोड़ा बड़ा प्रश्न था, आपके यहाँ पे ऊतक कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे समझिएगा। क्या बोल रहे कि रक्त और हड्डियां, क्या रक्त और हड्डियां के उदाहरण है? और रक्त और हड्डियां जो है किसकी उदाहरण है? तो किसका उदाहरण होगा दोस्त? आपके यहाँ पे संयोजी ऊतक का उदाहरण है। किसका? संयोजी ऊतक का, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, संयोजी ऊतक दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे के एग्जाम में पूछी जाती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न आपके यहाँ पे 22/10/2018 को पूछी गई प्रश्न है सेकंड शिफ्ट में। यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्पों में से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो संयोजी ऊतक है। तो कौन सा होगा दोस्त? आपके यहाँ पे हड्डी होगा। क्या रक्त और हड्डी जो है संयोजी ऊतक होती है, इस बात को आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए, एक संयोजी ऊतक है, फिर यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है जिसमें से पूछ रहा है कि एक संयोजी ऊतक है, तो आपको आपके यहाँ पे रक्त हो जाएगी। जैसे कि आपको हम पहले ही बताए कि रक्त और हड्डी जो है आपके यहाँ पे संयोजी ऊतक में आती है, इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देख पा रहे होंगे दोस्त आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में रक्त। ये सब प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 3/12/2018 को यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। हमारे शरीर के हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? क्या हमारे शरीर के हड्डियों में जो है वो कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो आपके यहाँ पे संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कौन सा? आपके यहाँ पे संयोजी ऊतक पाई जाती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रही है कि मुंह की परत से बनी होती है। क्या मुंह जो है किससे बनी होती है? मुंह की जो परत होती है वो किससे बनी होती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर सी होने वाली है। पपड़ीदार उपकला सक्वेमस एपिथीलियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पपड़ीदार उपकला सक्वेमस एपिथीलिया पाई जाती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, हमारे शरीर में कई अंग है। क्या हमारे शरीर में जो है वो कई अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वो सबसे बड़ा है? तो आपके यहाँ पे त्वचा होगा। क्या त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ी अंग होती है? ये तो आप खुद भी अंदाजा लगाने वाले क्वेश्चन है, आप यहाँ पे खुद भी अंदाजा जो है लगा सकते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पशु ऊतक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया है, इसका पे बताया गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, जो कि पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक चारों पशु जो है वो जंतु ऊतक है। क्या है? जंतु ऊतक है। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रसों में, क्या ऐसे रेशों में को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेज सकता है या भेजे जाते हैं। और मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाएं शरीर में लगभग हर भाग में जो है मस्तिष्क या मेरुरज्जा को छोड़कर उनके आपसी संपर्क में रहते हैं, बट यहाँ पे जो है वो कोई नहीं होती है, यहाँ पे बताना चाहता है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, ऊतक हमारे मुंह से आंतरिक अस्तर को बनता है। क्या कहाँ से जो है ऊतक हमारे मुंह को आंतरिक अस्तर बनाता है? तो कहाँ से बनाते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे जो है सरल लैक्वेलमस एपिलोथियम से बनाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 17 क्या पूछ रही है दोस्त, ऊतक में मैक्टिस होते हैं और कोशिकाएं मैक्टिस में सत्रिहित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है किस में होती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है संयोजी में होती है। क्या संयोजी में जो है ऊतक में मैक्टिस होते हैं और कोशिकाएं मैक्टिस सहित होती है, इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को आप देखिए, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? क्या पेशी ऊतक जो है आपके यहाँ पे वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं।
एक ही प्रश्न को आपको यहाँ पे दोस्त मिस नहीं करना। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है क्या? निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से जो कौन सा है संयोजी उत्तक नहीं है, तो आपके यहाँ पे तंत्रिका कोशिका जो है संयोजी उत्तक नहीं है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त। सक्वेमस क्या सक्वेमस एपिथीलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। क्या होता है? संकुचन और विश्राम होता है। तो कहाँ होता है दोस्त? आपके यहाँ पे अस्थाई में होते हैं। किसमें? अस्थाई में होते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो रहा है? एक प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है क्या? एक प्रकार की कोशिका से जो है त्वचा बनी होती है। तो आप यहाँ पे अधिचर्म कोशिका से, किससे? अधिचर्म कोशिका से, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रही है कि उत्तक के प्रकार ग्रंथि बनाते हैं। कौन सा उत्तक जो है प्रकार ग्रंथि बनाती है? तो कौन सी बनाती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है एपिथीलियम बनाती है, एपिथीलियम बनाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। प्रश्न आपको दोस्त यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2 बार पूछी हुई प्रश्न है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जो है एपिथीलियम किसकी आंतरिक परत निर्मित करता है? तो किसकी करता है दोस्त? आपके यहाँ पे जो आयत फलिकी क्यूबॉलिड करती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में पाई जाती है क्या? हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं में जो है वो क्या पाई जाती है? तो क्या पाया जाता है दोस्त? आपके यहाँ पे संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। क्या? संयोजी उत्तक पाई जाती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त। अब अवकाशोत्तक के बीच जो है एक पूरक उत्तक फिल्टर ट्यूब्स का काम करता है। तो कौन करता है दोस्त? करेक्ट आंसर 25 का आपके यहाँ पे यहाँ पे जो है त्वचा और मांसपेशी करता है। कौन करता है? त्वचा और मांसपेशी करता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे चैनल पे बने रहेगा आप लोग यहाँ पे ऑल सब्जेक्टों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं अपलोडेड कराता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।